ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, 11 माता की कथा और एकादशी माता की आरती भी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हर दिन सुबह के समय पौराणिक कथाएं और भागवत कथाएं भी सुनाई जाती हैं। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद हो तो आप एक बार इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, अब इस एकादशी व्रत का महात्म्य भी बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा थे जो महिष्मती पुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। उनका यश चारों दिशाओं में फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर भगवान के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए अपना समय बिताया करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहा करते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही आकाश से उतरकर देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे देवर्षि नारद से इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि अपने आने का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। तब नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उसी समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से यमलोक में पहुँचे हुए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भिजवाया है, उसे सुनो। तुम्हारे पिता ने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज दो। उनका यही संदेश लेकर मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत भी बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि विधान से मुझे यह व्रत रखना चाहिए। तब नारद जी बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी तिथि के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त मन से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करो तथा रात में भूमि पर सो। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इस प्रकार भक्ति भाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। मंत्र है, अगस्थित्वा निराहार सर्व भोग विवर्जिता शोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाचित। अर्थात हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग और निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार नियम करके फिर मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात में उनके समीप जागरण करो। इसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन फिर से भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन ग्रहण करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्य हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का पालन किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। यह थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अब सुनिए गारस माता अर्थात एकादशी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ।
वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसुवायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवता गण कहने लगे कि हे कैलाशपति, मुर्दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता गण मृत्युलोक में फिर रहे हैं। हे महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवता गणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य परम प्रिय प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रम में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर्ध नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवता गणों को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य बनकर प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर हम देवता गणों को अजय बनाइए। उस समय दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता गण भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने तब उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसे मारने के लिए चलाते, उसके लिए वह पुष्प बाण सिद्ध हो जाते। यहाँ तक कि भगवान से युद्ध करते समय उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और फिर दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुड़ नहीं हारा और न थका। मुड़ से कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने और युद्ध में थककर साथ ही अपनी माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें झांत हुई। सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप गारस माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा हो सकेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्य हो गए। अब सुनिए गारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया जय। एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊं, देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तारिणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बनाई। जय एकादशी माता पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की पाप मोचनी,
कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम बरूथनी। कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुए मोहनी अपरा ज्येष्ठ, कृष्ण पक्षी नाम निर्जला, सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी, जय एकादशी माता कामिका, श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला हुए, पवित्र आनंद से रहिए, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी, शुक्ला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत्त से भवसागर निकला, जय एकादशी माता। पापांकुश है, शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी। शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में कर विनती पार करो, नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में हुए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय, वह पावे, ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।